So hello and welcome to all to the next part of the video. Now the next part is splicing. अब splicing का मतलब क्या है? Splicing is also known as, हमने लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि बेस शिफ्टिंग क्या होती है. सिमिलरली स्प्लाइसिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेस शिफ्टिंग. अगर हमारे पास दो सीरीज प्रेजेंट हैं जिनका कि इंडेक्स नंबर या बेस ईयर जो है क्या है डिफरेंट है. सो अगर हमें उनके लिए कॉमन या एक कंटिन्यूस सीरीज चाहिए या फिर हमें उनके लिए कॉमन बेस चाहिए, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए स्प्लाइसिंग का यूज़ करेंगे. स्प्लाइसिंग क्या है? स्प्लाइसिंग बेसिकली एक कन्वर्जन है किसको, अ सीरीज इनटू अ कंटिन्यूस सीरीज विद अ कॉमन बेस. तो यहाँ पे न्यू इंडेक्स सीरीज इज स्प्लाइस्ड विद ओल्ड इंडेक्स. हम न्यू सीरीज को किससे चेंज कर देते हैं? ओल्ड सीरीज से चेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास एक कंटिन्यूस सीरीज या हमें न्यू ईयर के इंडेक्सेस जो हैं वो मिल जाएं. तो जब हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड सीरीज को जब हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग ओल्ड सीरीज विद न्यू सीरीज, तब हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग कर रहे हैं. और जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर चेंजिंग न्यू सीरीज विद द ओल्ड सीरीज, वी आर व्हेन वी आर चेंजिंग न्यू सीरीज विद द ओल्ड सीरीज, देन वी आर डूइंग बैकवर्ड स्प्लाइसिंग. तो यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ द ओवरलैपिंग ईयर्स कंसर्न, कॉमन फैक्टर इज फाउंड आउट बाय विच all the indexes of the series to be spliced or multiplied to get spliced index with a common base. अब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर कुछ जो है ऐसा फैक्टर हमें जो है कॉमन फैक्टर वो फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे कि हम सारे इंडेक्स नंबर्स को क्या करें, हम उस सीरीज़ को मल्टीप्लाई कर कर उनके बीच में कॉमन बेस ईयर को फाइंड आउट कर सकें. अब यहाँ पर हमारे पास पहली कैटेगरी क्या है, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग की. जब हम फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम ओल्ड इंडेक्स सीरीज़ को किस में चेंज कर रहे हैं, टू दी न्यू इंडेक्स सीरीज़. तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग. फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, स्प्लाइस्ड ओल्ड इंडेक्स सीरीज विद न्यू इंडेक्स सीरीज इज इक्वल्स टू ओल्ड इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ द ओवरलैपिंग ईयर. बैकवर्ड स्प्लाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, हम न्यू सीरीज टू बी स्प्लाइस्ड विद द ओल्ड सीरीज, तब हम क्या कर रहे हैं, हम बैकवर्ड स्प्लाइसिंग कर रहे हैं. और इसका फॉर्मूला क्या है, न्यू इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द ओल्ड इंडेक्स ऑफ द ओवरलैपिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100. नेक्स्ट इज डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर. अब जब हम डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ करेक्शन इन द प्राइस चेंजेस इन द मनी वेज और इन द मनी इनकम सीरीज. अब यहाँ पर हमें रियल वेजेस अगर फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, मनी वेज डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100. एंड अगर हमें रियल इनकम फाइंड आउट करनी है तो मंथली इनकम डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मल्टीप्लाई बाय 100. तो अगर हमें दोनों चीज़ें, हमें रियल वेज और रियल इनकम नहीं गिवन है, या हमें मनी वेज और मनी इनकम नहीं गिवन है, तो उसको डिराइव करने का फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है. तो यहाँ पर अगर हमें रियल वेज जो है इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो रियल वेज ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द रियल वेज ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हमें रियल इनकम फाइंड आउट करनी है तो रियल इनकम ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द रियल इनकम ऑफ द बेस ईयर. देन नेक्स्ट इज परचेजिंग पावर ऑफ द मनी. जब हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, 1 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. अब यहाँ पर क्या है, व्हेन प्राइस इन जनरल इज राइजिंग, जब प्राइस क्या है, राइज कर रहा है, तो रियल वैल्यू ऑफ द रुपी क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी. जब प्राइस राइज कर रहा है तो क्या है, रुपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, इन द ईयर 1992 विद बेस 1990 इज 120. जब यहाँ पर हम क्या करें, 1992 के लिए हमने क्या बेस लिया है, 1990, तब वैल्यू कितनी थी, प्राइस कितना था, तब था 120. द रियल वैल्यू ऑफ द रुपी इन 1992 इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ 1990. तो जब हम इसकी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई द प्राइस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100. तो 1 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 0.83. तो इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज दैट द रुपी इन द 1990 में 1990 की जो वैल्यू है रुपी की, वो आज 1992 में
ओनली कितनी होगी, 83 पैसे होगी। तो इसका मतलब क्या है कि रुपये की वैल्यू जो है 1992 तक आते आते डिक्लाइन हो गई और वो 1 रुपी से कम होकर 83 पैसे हो गई।